हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जो आपके 12 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसी के लिए आज हम देखेंगे टॉप 50 प्लस प्रश्न एमपी पुलिस में पूछे गए प्रश्न हैं। ध्यान रखिएगा, टॉप 50 पूरे 50 प्रश्न हैं। और साथियों, आज की जीके व जीएस एमपी जीके की आज हमारी क्लास है तीसरी। इससे पहले साथियों 2 क्लासें हो गई हैं। अगर आप लोगों ने इन दोनों क्लासों को नहीं देखा है तो मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों क्लासों की लिंक को पिन कर देंगे, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। साथियों, आज हमारे 50 प्रश्न देखेंगे हम लोग। और साथियों, आज का टारगेट है आपका 40 प्लस प्रश्न रहना चाहिए आपके सही। ठीक है, आप लोग बाद में टारगेट करके जरूर बताइएगा कि सर हमारा 50 में से इतना सही हुआ आज। ठीक है, पूरे 50 प्रश्न में आपको करवाऊंगा, तो आपको टारगेट अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। आइए साथियों, बगैर समय को गवाए हुए हम लोग चीजों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? यह साथियों हमने कल कम्युनिटी पोस्ट में भी यह प्रश्न लगाया था। तो साथियों, आप लोगों ने इसका बहुत अच्छे से जवाब दिया है और एकदम सही जवाब दिया है। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी, सूरज सिंह। कौन सा साथियों? सूरज सिंह इसका राइट आंसर है। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? साथियों कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो स्टार लगाइए साथियों, इस प्रश्न पर छपेगा। ठीक है, सूरज सिंह इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों 50 प्लस प्रश्न है, हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग इन क्लासों को ले लीजिए। साथियों एमपी जीके व जीएस में आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अभी से आप लोग क्लासों को रेगुलर लीजिए। पेपर में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, 1 माह बचा हुआ है, तो साथियों मन से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तानसेन का मकबरा, दूसरा क्वेश्चन है, तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? तो आप सब लोग जानते हैं कि कहां पर है, ग्वालियर इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, अति संभावित प्रश्न है, लिखते चलिए आप लोग मेरे साथ। ठीक है, तीसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किस राजवंश ने खजुराहो को प्रसिद्ध मंदिर दिए? किस राजवंश ने खजुराहो को प्रसिद्ध मंदिर दिए? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंदेल। किस राजवंश ने? चंदेल राजवंश ने दिए खजुराहो को प्रसिद्ध मंदिर। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे। मध्य प्रदेश का देश की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का पूरे देश में देश की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का स्थान है साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा। कौन सा है? दूसरा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल कितनी लंबाई है? तो नर्मदा नदी की साथियों मध्य प्रदेश में लंबाई है कितनी? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, 1077 किलोमीटर। कई एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, तो स्टार लगा के साथियों छाप लेना, छपेगा यह प्रश्न। ठीक है, 1077 किलोमीटर है। आइए छठवां प्रश्न हम लोग देखेंगे। मध्य प्रदेश जिला पंचायतों की संख्या कितनी है? तो साथियों इसका जो प्रीवियस ईयर यह पेपर है, तो प्रीवियस ईयर के आधार पर इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन से, ऑप्शंस के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 50। ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50। ठीक है, आइए सातवां प्रश्न हम लोग देखेंगे। कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक सौंदर्य का चित्रण किया गया है? कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी, मेघदूतम। क्या साथियों? मेघदूतम इसका राइट आंसर है, और कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो स्टार लगा के छाप लीजिए। ठीक है, आइए आठवां प्रश्न देखिए साथियों। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन है?
मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन है? साथियों, हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों यह पूछे गए प्रश्न है, 2022-21 में जो पेपर हुआ था उसके प्रश्न है। तो प्लीज आप लोग ढंग से पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर पेपर में अभी आपको करा रहा हूं, इसके 2-4-5 दिन बाद साथियों मैं आपको लेटेस्ट प्रश्न कराऊंगा, जो साथियों प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको आप तक देने का प्रयास करूंगा। साइंस के प्रश्न कराने हैं आपको 50-50 प्लस प्रश्न अभी मैं जीके के करा रहा हूं। इसके बाद साथियों 50-50 प्लस प्रश्न साइंस के करा दूंगा, तो आपकी साइंस कवर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद साथियों रीजनिंग के प्रश्न कराऊंगा। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती तक आपको रेगुलर मिलता रहे। तो जो भी हमारे छात्र छात्राएं मध्य प्रदेश पुलिस की ढंग से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन प्रॉपर उन्हें मिलता रहे। प्लीज यार, और आप लोग लाइक नहीं करते हैं क्लास को, मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, तो प्लीज पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, इसके बाद वॉच कीजिए। ठीक है, प्लीज क्लास को लाइक कर दें। और साथियों यह क्लास उन सभी तक पहुंचा दें, आपके जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, सहपाठी हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं साथियों, उन तक यह क्लास पहुंचा दें। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। 8वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री प्रकाश चंद्र सेठी। कौन है? श्री प्रकाश चंद्र सेठी। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए 9वां प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है कब? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे, मैं नहीं दूंगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए पहले, इसके बाद क्लास को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन का कब प्रारंभ हुआ? मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन का कब प्रारंभ हुआ? तो साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, अति संभावित प्रश्न है 1905 से। कब से? 1905 में मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1905 में। आइए अगला प्रश्न पर बढ़ें। 11वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, गोली की तरह रिवीजन कराऊंगा, बस आप लोग बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, प्रथम खुली जेल कहां स्थित है मध्य प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुना में। दैट्स योर आंसर। ठीक है, फटाफट देखिए, आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है? जल विद्युत उत्पन्न कहां पर नहीं की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, नेपाल नगर में। कहां पर साथियों? नेपाल नगर में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन ए। आइए 13वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, देखिए बुंदेलखंडी बोली जाती है मध्य प्रदेश में, आप सब जानते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरवी जो है यह मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। मालवी गोंडी ये बोली जाती है, कोरवी नहीं बोली जाती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आइए 14वां प्रश्न देखिए साथियों, 14वां प्रश्न देखिएगा एक बार, मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा पीथमपुर में। कहां पर? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए 15वां प्रश्न देखिए साथियों, किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति किया जाता है? तो साथियों जल क्रांति आपसे पूछा है, किस फसल की खेती के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चावल की खेती के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए 16वां प्रश्न देखिए साथियों, भारत में संस्थानिक कौन तैयार करता है? संस्थानिक जो तैयार करता है साथियों भारत में, उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण। कौन साथियों? भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण करता है संस्थानिक तैयार। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। यह सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं एमपी पुलिस की परीक्षा में, इसलिए मैंने आज यह प्रश्नों को लिया है। ठीक है, आइए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, तो औसत साक्षरता दर है, लिखिए 69.32%। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है ना, 17 का है राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, 69.32। आइए
मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला इनमें से किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो छिंदवाड़ा जिले में कौन सा मेला लगता है? कुंभ नहीं लगता है साथियों, ठीक है ना। यह कहां पर लगता है? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला इनमें से किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, गोटमार मेला के लिए। किसके? गोटमार मेला के लिए प्रसिद्ध है जिला छिंदवाड़ा, ठीक है ना। आइए 19वां प्रश्न देखिए साथियों। आज आप लोग टारगेट करके साथियों जरूर लिखिएगा 50 में से आपका कितना सही हो रहा है। प्लीज ईमानदारी बरतिए, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, तब जाके आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है ना। यहां अगर बेईमानी करेंगे तब कोई बात नहीं होती है, ठीक है साथियों। बिल्कुल हॉनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ लिखिएगा कि 50 में से आपका टारगेट कितना रह रहा है अभी, ठीक है। आइए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कहां स्थित है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कहां पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कहां, कौन सी है साथियों? तवा नदी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों 20वां। मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहां की जाती है? रावण की पूजा मध्य प्रदेश में कहां की जाती है? शाहपुर जिले के भदरखेड़ी में। कहां पर? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, शाहपुर जिले के भदरखेड़ी में। आइए, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो आप सब जानते हैं बारहसिंगा, दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए, मध्य प्रदेश में कौन से जिले के में अफीम की खेती की जाती है? तो साथियों मंदसौर में। कहां पर? मंदसौर में अफीम की खेती की जाती है। और साथियों स्टार लगा लेना, परीक्षा की दृष्टि से हाल ही में अभी पटवारी के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आइए, किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती है? किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती है? तो साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, बघेली भाषा नहीं बोली जाती है कहां पर? ऑप्शन बी, टीकमगढ़ में नहीं बोली जाती है। टीकमगढ़ में कौन सी बोली जाती है? बुंदेलखंडी, ठीक है ना। आइए 24वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पहले कितनी जिले थे? मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पहले कितने जिले थे? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका आंसर 45 जिले थे। कितने? 45, ठीक है। आइए, मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो साथियों इसका सही जवाब है, पूछा गया प्रश्न है, इंदौर को। किसको? इंदौर को, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा विक्रम पुरस्कार। कौन सा? विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 26 नंबर का, ठीक है। आइए 27वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों महाकालेश्वर का मंदिर है कहाँ पर? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, 27 का राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में, ठीक है। यह तो आप जानते ही होंगे। आइए, भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब से शुरू हुआ? भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब से शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है साथियों कौन सा? लिख लीजिएगा आप लोग, 28 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? लिखिए साथियों फटाफट, 1959 से। कब से? 1959 इसका राइट आंसर है, ठीक है। कौन सा राइट आंसर है? 1959, ठीक है ना। 28 का हो गया। अब चलते हैं हम लोग 29वें प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया? तो साथियों यह मिलाया गया था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 29 का। आइए 30वां प्रश्न देखिए साथियों। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कहां पर? तो आप सब जानते हैं उज्जैन में। कहां पर? उज्जैन में, ठीक है ना। कहां पर की गई थी? उज्जैन इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए 31वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से क्या है? संबंधित है। तो सम्राट अशोक से साथियों संबंधित है कौन सा? सांची। कौन सा साथियों? सांची इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जनगणना के अनुसार साथियों 1991 के अनुसार मध्य प्रदेश लगभग कितने गांव थे?
1900 जनगणना के अनुसार 1991 के अनुसार, जनगणना 1991 के अनुसार क्या साथियों, जनगणना 1991 के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग कितने गांव थे? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा साथियों? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 76,000। कितने साथियों? 76,000 राइट आंसर है। क्या कल आप लोगों ने लिखा था ना, जो मैंने बात बोली थी कि कुछ भी करेंगी, कुछ भी सहेंगी, लेकिन वर्दी लेकर रहेंगी। 2023 में वर्दी आपके कंधों पर होगी, तो करना क्या है? कुछ भी करेंगी, कुछ भी सहेंगी, लेकिन वर्दी लेकर रहेंगे। ठीक है ना? आइए, थोड़ा सा बीच में आप लोगों को जगाना पड़ता है, ठीक है ना? आइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आइए, 33वां प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है जबलपुर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए, टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया? टाइगर राज्य किसको किया गया? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, सॉरी मध्य प्रदेश को। किसको? मध्य प्रदेश को। टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। आइए साथियों, देखिए मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बता देता हूं, वैसे बहुत आसान प्रश्न है, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए 36वां प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिक उत्पादित किया जाता है? तो संगमरमर साथियों कहां पर होता है मध्य प्रदेश में ज्यादा? जबलपुर में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए देखिए अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो साथियों उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वह है अवंतिका। क्या है साथियों? अवंतिका इसका राइट आंसर है। क्या? अवंतिका। आइए, भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासियों का है? भगोरिया नृत्य जो है साथियों किस जिले के आदिवासियों का है? तो यह साथियों झाबुआ जिले के आदिवासियों का है। ठीक है, झाबुआ इसका राइट आंसर है। ठीक है ना? आइए 39वां प्रश्न देखिए, राज्य में योजना मंडल का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य में योजना मंडल का अध्यक्ष जो होता है साथियों वह कौन होता है? ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री। सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आज यह क्लास आपको करवा दी है। ठीक है ना? मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 14 है। ठीक है, कितनी है? 14 है। आइए 41वां प्रश्न देखिए, भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में खजुराहो का स्थान कौन सा है? तो साथियों खजुराहो का है पूरे भारत में पर्यटकों में खजुराहो का स्थान है तीसरा। कौन सा? तीसरा, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए 42वां प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो साथियों सबसे बड़ा उद्योग है मध्य प्रदेश का कौन सा? कपड़ा उद्योग। कौन सा? कपड़ा उद्योग। ठीक है, कपड़ा उद्योग इसका राइट आंसर है। ठीक है ना? आइए 43वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार कौन थे? प्रदेश के मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार कौन थे? तो साथियों ध्यान रखिएगा, शरद जोशी। कौन थे? शरद जोशी। ना जाने कितनी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, तो प्लीज इस प्रश्न को रट लीजिएगा। ठीक है, आइए मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना है होशंगाबाद में स्थित। कहां पर? होशंगाबाद, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शक्कर का कारखाना कहां स्थित है? शक्कर का कारखाना मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कहां स्थित है? तो ध्यान रखिएगा वरलाई में। कहां पर? वरलाई इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए 46वां प्रश्न देखिए, भोपाल की विशाल झील किस राजा ने बनवाई थी? भोपाल की विशाल झील किस राजा ने बनवाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों होशंग शाह ने। किसने? होशंग शाह ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए 47वां प्रश्न देखिए, ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ? तो ध्रुपद संगीत का जन्म हुआ मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर में। कहां पर? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से
किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है? तो साथियों, ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है दतिया में। ठीक है, मुरैना, भिंड, ग्वालियर इस साइड बोली जाती है, लेकिन दतिया में नहीं बोली जाती है। ठीक है, आइए, दतिया में वही बुंदेलखंडी चलती है। आइए, मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहाँ उत्खनन किया जाता है? तो मझगांव में। कहाँ पर? मझगांव इसका राइट आंसर है। और इस प्रश्न पर साथियों स्टार लगा लेना, पटवारी, वन रक्षक सब परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न है। ठीक है, आइए, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखिए, नीलकंठ मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो साथियों यह मांडू मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मांडू मध्य प्रदेश में। यह जरूर बता दो भैया, यह जरूर बता दो आज कितना हुआ आपका टारगेट, 50 में से कितना सही रहा आपका। ठीक है, आइए साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। ठीक है ना, और साथियों यह क्लास को शेयर कर दें खूब अपने फ्रेंडों के पास, रिलेटिव्स, सहपाठी जो भी मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हैं उन तक यह क्लास पहुंचा दें साथियों। ठीक है, क्लास को लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।